हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक में आपने डीपीटी थ्योरम के बारे में पढ़ा था। डीपीटी थ्योरम होता क्या है ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू थर्ड साइड देन इट डिवाइड्स इट इनटू सेम रेशियो। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्ज ऑफ डीपीटी थ्योरम, यानी बीपीटी थ्योरम का कन्वर्ज था रिवर्स। कन्वर्ज क्या कहता है? अब जो गिवन था प्रूव करना है और जो प्रूव करना था वो गिवन हो गया। दैट मीन्स कि अगर कोई लाइन किसी दो साइड को सेम रेशियो में बांट रही है तो पक्का है वो तीसरे के पैरेलल होगा। अभी तक तो पैरेलल था तो सेम रेशियो में बांटती, अब सेम रेशियो में बांट रही है तो पैरेलल होगा। यानी लिखा गया है इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. तो अब क्या गिवन है? अब रेशियो सेम दिया है। दैट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू दिया है AE अपॉन CE। प्रूफ क्या करना है? DE पैरेलल है BC। डीपीटी थ्योरम में जस्ट उल्टा था, पैरेलल दिया था, सेम रेशियो प्रूव करना था। कन्वर्ज ऑफ डीपीटी में सेम रेशियो दिया है, पैरेलल प्रूव करना है। यानी इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो चले प्रूव करते हैं। इसे कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के दो मेथड है हमारे पास। एक हम कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसे प्रूव करते हैं कि लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि DE पैरेलल है ही नहीं, इसका कन्वर्ज उल्टा मान ले, कंट्राडिक्शन। लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल नहीं है। देन ड्रा DF पैरेलल टू BC। हमने एक लाइन ड्रा की, DF पैरेलल है BC के। दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन हमने इमेजिन किया, लेट किया मैथमेटिक्स में। यानी DF पैरेलल है BC के। थोड़ा आपको अजीब लग रहा है तो आप ऐसे थोड़ा नजदीक बना दीजिए। DF पैरेलल है BC के। नाउ इन ट्रायंगल ABC में, ABC देखिए, बिकॉज DF पैरेलल BC के भी कंस्ट्रक्शन से हमने किया, तो देन बाय बीपीटी थ्योरम क्या होना चाहिए? AD अपॉन BD बराबर होना चाहिए AF अपॉन CF के। कहने का सेंस है कि अगर DF पैरेलल हमने BC के लिया है, DF पैरेलल BC के लिया है, तो देन बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? AD अपॉन BD बराबर होना चाहिए AF अपॉन CF। ये होना चाहिए। बीपीटी में हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो उसे सेम रेशियो में बांटेगी। तो इस हिसाब से AD अपॉन BD बराबर होना चाहिए AF अपॉन CF होना चाहिए। क्वेश्चन 1। बट AD अपॉन BD इज इक्वल टू दिया है AE अपॉन CE। ये क्या है? गिवन है। इसे हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, तो देन राइट साइड बराबर होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AF अपॉन CF इज इक्वल टू AE अपॉन CE। क्या मिला हमें? AF अपॉन CF बराबर AE अपॉन CE। ये मिला हमें। क्लियर हो गई बात इतनी? तो इस सिचुएशन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर सबका सेम पॉइंट है, AE और AF सेम तो है नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब E और F डिफरेंट पॉइंट ना होकर सेम पॉइंट हो।
यानी ये दोनों अलग अलग पॉइंट ना होके कोई सेम पॉइंट है, चाहे यहीं पर हो चाहे यहीं पर हो। इट ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन E and F are same point, नॉट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर सेम पॉइंट है यानी ई और एफ डिफरेंट पॉइंट नहीं है, वो क्या है, सेम पॉइंट है, तो हमने क्या माना था कि कहा गया, तो यानी हमने डी एफ पैरेलल बी सी के माना था, तो एफ और ई सेम है, तो देयरफॉर क्या हुआ, डीई पैरेलल क्या हो गया, बी सी। देयरफॉर डीई पैरेलल किसके हो गया, बी सी के। प्रीवियस क्लास में यानी 9th में आपने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, कुछ उसी तरह से कंट्रोवर्शन मेथड हम क्या मानते थे, इसे मिड पॉइंट मान लेते थे, याद है कुछ, सेम उसी तरह से है कि भाई अगर हमने इसे मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है तो ये एक पैरेलल ड्रा कर लिया, उसके हिसाब से बीपीटी थ्योरम से ये इक्वेशन मिला, बट ये इक्वेशन गिवन था। इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चला कि AF अपॉन CF बराबर होगा AE अपॉन CE। ये तभी पॉसिबल होगा, ये रेशियो तभी इक्वल होगा क्योंकि फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम होगा, तभी पॉसिबल है। तो यानी जब E और F डिस्टिंक्ट पॉइंट ना होकर क्या होंगे, सेम पॉइंट है, तभी ये पॉसिबल है। अगर E और F सेम पॉइंट है तो हमने क्या माना था कि DF पैरेलल है, तो F की जगह हम E लिख सकते हैं, दैट मींस DE पैरेलल है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो शॉर्ट में अगर हम समझे बीपीटी और कन्वर्ज समझे कि अगर कोई लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो तीसरे के पैरेलल है तो सेम रेशियो में होगा, यानी पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, और कन्वर्ज में क्या है, अगर रेशियो सेम है तो पैरेलल होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब हम बीपीटी थ्योरम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी AD is equal to 1.5 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, AE is equal to 1 centimeter and CE निकालना है, फाइंड CE या EC हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, DE पैरेलल है BC के। इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल की बात, बीपीटी थ्योरम किसी एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, यानी दो ट्रायंगल में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। किसी एक ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन ड्रा की जाए जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी तीसरे के पैरेलल हो, तभी बीपीटी थ्योरम लगता है। तो यहां सेम कंडीशन, इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल है BC के, तो देन AD अपॉन BD इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC या CE बाय बीपीटी थ्योरम। हियर AD इज इक्वल टू 1.5, BD इज इक्वल टू 3, AE 1 और EC हमें फाइंड करना है। तो देन EC इज इक्वल टू होगा 1 into 3 अपॉन 1.5। EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। EC कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन हियर। नाउ कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ LM पैरेलल है BC के एंड LN पैरेलल है DC के, देन प्रूव करो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखा तो हमने हमारे दिमाग में क्या है कि यहाँ शायद बीपीटी थ्योरम लग सकती, क्योंकि पैरेलल दिया और रेशियो में पूछा है। तो LM यहां पर पैरेलल है BC की। BC किस ट्रायंगल में आती है, BC आती है ABC ट्रायंगल में। तो ABC ट्रायंगल अगर हम दें, LM पैरेलल है BC के, देन AM अपॉन MB बराबर होगा AL अपॉन LC। या कुछ और बात करें तो AM अपॉन AB, ये ऊपर वाला टुकड़ा अपना
पूरा बराबर होगा AL अपॉन AC। ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चाहिए, AM ऊपर वाला अपॉन AD यानी पूरा चाहिए, तो हम डायरेक्ट उसी फॉर्म में लिखे, क्यों हमें एक स्टेप बढ़ाएं। तो चले फिर इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में LM पैरेलल है CB के, तो देन AM अपॉन AB इज इक्वल टू होगा AL अपॉन AC के, ऊपर वाला अपॉन पूरा, बाई BPT। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब कौन सा ले रहे हैं, ADC, इन ट्रायंगल ADC, LN पैरेलल है DC के, तो देन सेम उसी तरह AN अपॉन AD इज इक्वल टू होगा AL अपॉन AC बाई BPT थ्योरम। ये एक इक्वेशन ये मिला, एक हमें ये मिला। देखिए मैं प्रूफ कुछ और करना था, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB बराबर होना चाहिए AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। अगर देखा जाए इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या है, दोनों के इक्वल है, यानी लेफ्ट भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AM अपॉन AB इक्वल होगा AN अपॉन AD, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुई बात। तो अगर हम बेसिक तरीके से करते तो क्या करते, AM अपॉन BM बराबर होगा AL अपॉन LC, टुकड़े टुकड़े में, फिर हम +1 करते तो फिर प्रूफ होता AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। तो उसी को हमने डायरेक्ट लिखा है। क्लियर हो गई बात। कम ऑन थर्ड क्वेश्चन, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल DC। चले ड्रा करते हैं हम, एक ट्रेपेजियम हमने बनाया, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल क्या कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां O पर। देन सो दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। तो चलते हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यहां पर ऐसे, EF, ड्रा अ लाइन EF पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन EF क्या किया, पैरेलल किसके ड्रा किया, AB के, विच पासेस थ्रू O, जो कहां से पास हो रहा है, O पर। तो देन गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है CD के। टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रा EF पैरेलल टू AB। प्रूफ में समझते हैं इसे हम, तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल और ये हमने ड्रा किया, इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यानी AB पैरेलल है EF के, इसी पे आते हैं। AB किस एंगल में आता है, AB आता है DAB में। कहां शुरुआत करिए, DAB में। इन ट्रायंगल DAB बिकॉज EF पैरेलल है, सॉरी EO पैरेलल होगा
ए बी के, रीजन ई एफ पैरेलल है ए बी की। यानी कोई साइड दूसरे साइड के पैरेलल है तो उनके टुकड़े भी पैरेलल होंगे। यानी अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के तो ई ओ पैरेलल होगा ए बी के। ई ओ पैरेलल है किसके? ए बी के। ध्यान से देखिए एक ट्रायंगल डी ए बी में इस हिसाब से क्या होगा, डीई अपॉन ए बराबर होगा डी ओ अपॉन बी ओ, होगा कि नहीं होगा? तो देन डी अपॉन ए बराबर होगा डी ओ अपॉन बी ओ बाई इक्वेशन 1 बाई बीपीटी थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि एक साइड हम दोनों में कॉमन रखना चाहते हैं, जैसे डीएबी में एडी आ रहा है उसी तरह एसीडी में भी एडी आ रहा है, तो इसलिए ये वाला ट्रायंगल लिया अब हमने एसीडी में। इसमें देखो ईओ पैरेलल होगा डीसी के, ईओ पैरेलल होगा डीसी के, क्योंकि एबी पैरेलल है ईएफ के और एबी पैरेलल है डीसी के, तो देन डीसी पैरेलल होगा ईएफ के, दैट मीन्स उसका शॉर्ट फॉर्म है तो क्या होगा, ईओ के भी पैरेलल होगा। तो नाउ ये ट्रायंगल में सेम, इसमें हम लोअर में लिखते हैं डीई अपॉन एई बराबर होगा सीओ अपॉन एओ, डीई अपॉन एई बराबर होगा सीओ अपॉन एओ बाई बीपीटी थ्योरम। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 देखिए क्या है, डीई अपॉन एई बराबर है डीओ अपॉन बीओ के, और यहां पर डीई अपॉन एई बराबर है सीओ अपॉन एओ के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get डीओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। अगर हम ए टर्म को क्रॉस कर दे, यानी एओ इधर ले आ दे, डीओ इधर ले आए, तो हो जाएगा। देन एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू होगा सीओ अपॉन डीओ